गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर कुछ रूल्स फॉलो किए थे। टेंसेस के चेंजेस हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि किस तरीके से हमें टेंस चेंज करना था। और एक रूल मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो और उसके लास्ट में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आए। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को चेंज किस में कर देना होता है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में। अब नोट नंबर जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो नेक्स्ट नोट है वो है, देखिए, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट रूल है तो ध्यान दीजिएगा कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, नोबडी, क्या दिया गया हो, नोबडी, नो वन, नन ऑफ प्लस नाउन हो, तो पैसिव वॉइस हमेशा नेगेटिव होगा। तो देखिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर नोबडी, नो वन या नन ऑफ प्लस नाउन हो, तो जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो वो हमेशा कैसा बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए। नेगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या यूज करना है, नॉट यूज करना है। क्या यूज करना है, नॉट यूज करना है। और सेकंड रूल जो है इसी में कि नोबडी, नो वन, नन ऑफ प्लस नाउन को, सब्जेक्ट को वाई या फिर लास्ट में वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो चीजें ध्यान देने योग्य है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि नोबडी, नो वन या नन ऑफ प्लस नाउन हो, तो सबसे पहली चीज की आप पैसिव वॉइस कैसा बनाओगे, नेगेटिव। सेकंड थिंग ये है कि लास्ट में वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। तो देखिए एक एग्जांपल से समझिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, नोबडी हेल्प्ड मी, नोबडी हेल्प्ड मी। तो एक छोटा सा सेंटेंस हम लेते हैं कि नोबडी हेल्प्ड मी। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन सा आया हुआ है, नोबडी। वर्ब कौन सी आई हुई है, हेल्प, जो कि कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अब आप कहोगे थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, थर्ड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब जरूरी होती है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कौन सा, मी। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, मी। तो जैसे हमारे रूल थे उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। हमारा जो फॉर्मूला था वो था ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। सबसे पहले हम मी का सब्जेक्ट बनाएंगे आई। इसके बाद यहाँ दी हुई है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें बाज या वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो आई एक सिंगुलर है जिसके साथ क्या यूज होगा, वाज। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा आया हुआ है, नोबडी। कौन सा आया हुआ है, नोबडी। तो पैसिव वॉइस कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाया जाता है, नॉट लगाया जाता है। उसके बाद आप लिखोगे थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, हेल्प होगी। अदर में आप देखिए कुछ भी नहीं है, और नोबडी को बाई के साथ नहीं लिखा जाता क्योंकि लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। तो पैसिव वॉइस यहीं पे क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डिपॉजिटेड द फी। तो देखिए नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डिपॉजिटेड द फी। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या आया हुआ है आपका, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, जो कि कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसका पैसिव वॉइस भी कैसा बनेगा, नेगेटिव।
ये यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। द फी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए द फी का सब्जेक्ट भी क्या बनेगा, द फी। अनकाउंटेबल नाउन है तो इसीलिए सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या यूज होगी, हैज। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज के साथ क्या लगाया जाता है, बीन। डिपॉजिटेड की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, डिपॉजिटेड ही होगी। अदर में कुछ दिया हुआ है नहीं, और नन ऑफ द स्टूडेंट्स को बाई के साथ नहीं लिखा जाएगा। तो यहीं पर इस का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब ये सही है या गलत है, तो देखिए ये राइट नहीं है। उसका रीजन क्या है, आपको मैंने बताया था कि ये सब्जेक्ट अगर दिए गए हो तो पैसिव वॉइस कैसा बनेगा, नेगेटिव। जबकि हमने यहाँ पे नॉट वर्ड को यूज नहीं किया। तो हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड के बाद क्या यूज किया जाता है, नॉट यूज किया जाता है। तो क्या आएगा, नॉट बीन डिपोजिटेड। क्या बनेगा, नॉट बीन डिपोजिटेड। तो ये होता है इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। यदि सेंटेंस नोबडी, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है नोबडी, नो वन, नन ऑफ प्लस नाउन हो तो पैसिव वॉइस कैसा बनाओगे, नेगेटिव। और लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट देखिए नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 है, इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स in a sentence in active voice। तो देखिए नेक्स्ट जो रूल है वो है कि एक्टिव वॉइस में कितने ऑब्जेक्ट्स दिए गए हों, टू ऑब्जेक्ट्स। कितने ऑब्जेक्ट्स हो, टू। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं टू, ये कौन कौन से होंगे, एक तो होगा लिविंग ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, लिविंग ऑब्जेक्ट। और एक होगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। सेकंड कौन सा होगा, नॉन लिविंग। तो देखिए लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, नेम, मी, यू, हिम, हर, अस, देम। ये होते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट। ऑन नॉन लिविंग में प्लेस, थिंग, एटसेट्रा, ये होते हैं नॉन लिविंग, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे वो कितने होंगे, टू, लिविंग और नॉन लिविंग। तो देखिए हमें इसमें कुछ अलग से रूल नहीं पढ़ना है। अगर हम लिविंग ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, किस चीज से, लिविंग ऑब्जेक्ट से, तो हमारा पैसिव वॉइस वैसे ही बनेगा जैसे हम पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना रहे थे। लेकिन यदि हम नॉन लिविंग से स्टार्ट करते हो, किससे स्टार्ट करते हो, नॉन लिविंग से, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट किया जाता है। तो नॉन लिविंग या लिविंग किसी से भी कर सकते हैं। लिविंग से स्टार्ट करने पर कोई रूल चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से आप स्टार्ट करोगे तो इसमें थर्ड फॉर्म के बाद क्या चीज, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे, टू प्लस लिविंग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, टू प्लस लिविंग ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखिएगा यदि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से आप पैसिव वॉइस को स्टार्ट करते हो तो थर्ड फॉर्म के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू प्लस लिविंग ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। जबकि लिविंग ऑब्जेक्ट से आप स्टार्ट करते हो तो आपको कोई रूल चेंज नहीं करना है, जैसा आप पहले बना रहे थे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसी तरीके से बनाना है। अब देखिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव गिवन हिम ए की, ठीक है। अब इस एक्टिव वॉइस के अंदर देखिए कि
इसमें ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 2। कौन कौन सा? एक तो है हिम और एक है एक ही। हिम तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? लिविंग ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? लिविंग। और जो एक ही है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? नॉन लिविंग। कौन सा ऑब्जेक्ट है? नॉन लिविंग। अब दोनों से ही स्टार्ट हमें करना सीखना है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि 10th बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है तो स्टार्टिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो दिया हुआ होता है, तो वो किसी से भी पूछ सकता है आंसर को, लिविंग ऑब्जेक्ट से या फिर नॉन लिविंग से। तो हमें दोनों ही सीखना जरूरी है। सबसे पहले हम लिविंग ऑब्जेक्ट से इसको बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया लिविंग ऑब्जेक्ट से अगर स्टार्ट करते हो तो कोई रूल चेंज नहीं होगा। तो देखिए लिविंग ऑब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है? हिम। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहां पर कौन सी दी हुई है? हैव। अब ग्रुप क्या होता है हैव का? हैज और हैव। ही के साथ हैव यूज नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंगुलर है, तो क्या यूज होगा? हैज। और इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैजअप के साथ क्या ऐड किया जाता है? बीन। गिवन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गिवन ही होगी। अदर में क्या दिया हुआ है? एक ही। अदर में क्या लिखा हुआ है? एक ही। लास्ट में वाई और आई का ऑब्जेक्ट क्या लिख देंगे? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। तो देखिए कोई रूल चेंज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन रूल कब चेंज होगा? जब आप इसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हो। किससे स्टार्ट कर रहे हो? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। तो देखिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं है, आपको थर्ड फॉर्म के बाद 2 प्लस लिविंग ऑब्जेक्ट को लिख देना है। तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे इसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कौन सा है? एक ही। तो यहां पे हमने लिख दिया एक ही। हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होती है? हैज। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लगाएंगे? बीन। क्या लगाएंगे? बीन। उसके बाद लिखेंगे थर्ड फॉर्म। गिवन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गिवन होगी। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से अगर स्टार्ट करते हो तो थर्ड फॉर्म के बाद आपको क्या लिखना है? 2 प्लस लिविंग ऑब्जेक्ट लिखना है। तो थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे 2। लिविंग ऑब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है? हिम। उसके बाद हम लिखेंगे वाई और आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। तो देखिए रूल चेंज कहां होता है? हल्का सा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करने पर थर्ड फॉर्म के बाद आपको 2 प्लस लिविंग ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। तो ये रूल है कब? जब एक्टिव वॉइस के अंदर कितने ऑब्जेक्ट दिए गए हों? 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हों। देखिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहां पर 2 ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से? मी और ए सॉन्ग, जिसमें से मी है लिविंग ऑब्जेक्ट और ए सॉन्ग है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ए सॉन्ग कौन सा ऑब्जेक्ट है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लिविंग ऑब्जेक्ट से। इससे लिविंग ऑब्जेक्ट से तो देखिए लिविंग ऑब्जेक्ट में मी का क्या बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट। और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डेडिकेटेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? बाज और वर यूज करके। आई सिंगुलर है तो क्या यूज होगा? बाज। उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म। डेडिकेटेड की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? डेडिकेटेड ही होगी। अदर में क्या लिखा हुआ है? ए सॉन्ग। उसके बाद लिखेंगे वाई और सब्जेक्ट है सी, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर। अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे किससे? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। किससे स्टार्ट करेंगे? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए सॉन्ग। तो यहां पर क्या लिख देंगे? ए सॉन्ग। सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस होता है बाजवर।
ए सॉन्ग सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, वाज। थर्ड फॉर्म डेडिकेटेड। अब देखिए यहां पर हमने क्या लिख दी, थर्ड फॉर्म। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करने पर मैंने आपको बताया था कि थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखना होता है, टू प्लस लिविंग ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या लिख देंगे, टू और लिविंग ऑब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है, मी। उसके बाद लिखेंगे वाई और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बनेगा जब एक्टिव वॉइस के अंदर कितने ऑब्जेक्ट दिए होंगे, टू ऑब्जेक्ट दिए होंगे। तो इसमें ओनली एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करने पर थर्ड फॉर्म के बाद टू प्लस लिविंग ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो देखिए हमने सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस के जितने भी रूल्स थे वो सब स्टडी कर लिए हैं। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमें इसकी पहचान सबसे पहले आनी चाहिए। इसकी पहचान होती है एक्टिव वॉइस के लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। कौन सा मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसको हम चेंज कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें कोई अलग से फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, आपको सिंपल का फॉर्मूला ही लर्न होना चाहिए। और सिंपल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला था सिंपल सेंटेंस के लिए। तो हमें क्या करना है, केवल स्टार्टिंग के दो टर्म्स पर ध्यान देना है, बाकी के यूं क्यों ही रहेगा। ये फॉर्मूला बाकी का यूं क्यों ही रहेगा, केवल इन दो जगहों पर ध्यान देना है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आने पर हमें क्या करना है, पहला काम, नंबर फर्स्ट, डिवाइड द हेल्पिंग वर्ब इनटू टू पार्ट्स। हेल्पिंग वर्ब को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, टू पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट वर्ड और बाकी के रिमेनिंग वर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हेल्पिंग वर्ब को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। उसके बाद हमें लिखना क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो हम लिखेंगे ही, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसमें से फर्स्ट वर्ड ऑफ हेल्पिंग वर्ब को कहां लिखना है, ऑब्जेक्ट से पहले, और रिमेनिंग वर्ड ऑफ हेल्पिंग वर्ब को कहां लिख देना है, रिमेनिंग वर्ड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब उसको कहां लिख देना है, ऑब्जेक्ट के बाद। तो इस तरीके से ध्यान देना है हमें, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के दोनों साइड में हमें क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। और वो कब, जब हेल्पिंग वर्ब के कितने पार्ट्स कर दिए जाएंगे, टू पार्ट्स। कौन सा सेंटेंस आने पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आने पर। तो ध्यान रखिएगा, दोबारा समझिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आने पर हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड कर देना है टू पार्ट्स में, जिसमें से फर्स्ट वर्ड ऑब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा और रिमेनिंग वर्ड्स ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हैज सी किल्ड ए स्नेक। तो देखिए अब ये नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे,
हम स्टार्ट उसी से करेंगे जैसे हम सिंपल में करते आए हैं। तो सिंपल में सबसे पहले लिखते थे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्नेक, तो सबसे पहले हम भी क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब मैंने इसमें कहा था हेल्पिंग वर्ब को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई हुई है, जिसका ग्रुप होता है हैज है, और इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन ऐड किया जाता है। ए स्नेक सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, हैज, तो हैज के साथ क्या लगेगा, बीन। अब देखिए हैज बीन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। तो फर्स्ट वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब का, उसको लिखेंगे ऑब्जेक्ट से पहले। हैज बीन का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, हैज, और सेकंड वर्ड को कहां लिखना है, हेल्प ऑब्जेक्ट के बाद। तो बीन को कहां लिख देंगे, इस ऑब्जेक्ट के बाद। दोबारा समझिए, ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें से फर्स्ट वर्ड आपको ऑब्जेक्ट से पहले और रिमेनिंग वर्ड्स ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे हैज का पैसिव वॉइस हैज बीन होता है, तो ऑब्जेक्ट से पहले हैज और ऑब्जेक्ट के बाद बीन। इसके बाद हमें लिखनी है थर्ड फॉर्म। किल्ड की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड। अदर में कुछ भी नहीं है, फिर लिखेंगे बाई, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। जो मार्क दिया होता है उसी को यूज करते हैं। एक और एग्जांपल से समझिए, इज ही राइटिंग ए स्टोरी। तो देखिए वही हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ए स्टोरी, तो इसका सब्जेक्ट भी क्या होगा, ए स्टोरी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। हेल्पिंग वर्ब है इज, ए स्टोरी के साथ भी इज यूज होगा, जिसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीइंग ऐड किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब में 2 वर्ड हो गए, इज और बीइंग। तो इज कहां यूज करेंगे, ए स्टोरी से पहले, जबकि बीइंग यूज करेंगे ए स्टोरी के बाद में। उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म क्या लिखी जाएगी, रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। अदर में कुछ है नहीं, फिर लिखेंगे वाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, और लास्ट में क्या लगा दिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे तो उसके 2 पार्ट्स होंगे नहीं, केवल कितना पार्ट रह जाएगा, 1 पार्ट। तो तब क्या करेंगे, हमें तो फॉर्मूला ये रखना है कि फर्स्ट वर्ड ऑब्जेक्ट से पहले और रिमेनिंग वर्ड्स ऑब्जेक्ट के बाद। तो मान लीजिए उसका सेकंड पार्ट है ही नहीं, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, डिड ही रिसीव ए मैसेज। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ए मैसेज, उसके बाद यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी दी हुई है, डिड। अब डिड का पैसिव वॉइस क्या होता है, देखिए डिड का पैसिव वॉइस होता है बाज वर्ब, ठीक है। ए मैसेज सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, बाज। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में कितने वर्ड्स हैं, ओनली 1, जो क्या है, बाज। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ लिखा जाता है, रिमेनिंग वर्ड यहाँ लिखे जाते हैं। तो हमें तो पहले फर्स्ट वर्ड लिखना है, क्या है, वाज। अब इसके अलावा इसके कोई वर्ड बचे, रिमेनिंग वर्ड है नहीं है, तो रिमेनिंग वर्ड्स को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म। रिसीव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिसीव्ड। अदर में कुछ भी नहीं है, बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हेल्पिंग वर्ब में ओनली 1 पार्ट है तो उसका कोई रिमेनिंग वर्ड नहीं होगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिख देंगे, थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है।